Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Rodra. I am Mrs. Shazia Askar teaching you the subject of English class first year. We started our punctuation and we are learning about the rules how to use different punctuation marks. Until now we have done many punctuation marks. Today it is semicolon. The symbol is comma with one full stop, one dot and comma semicolon. इनके रूल्स पढ़ते हैं और ये बिल्कुल कॉमा के करीब करीब है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप नोट रख लीजिएगा। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट सा है, लेकिन अगर आप इसको केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो ये आप इसको कॉमा से मिक्स कर देंगे, इसलिए इसको जरा ख्याल से पढ़िए। रूल नंबर 1 रूल पे आते हैं, सेमीकोलन इज यूज्ड टू जॉइन द फ्रेजेस व्हिच हैव कॉमास इन देम। ऐसी छोटी छोटी फ्रेजेस जिसके दरमियान में पहले से कॉमा है, जब हम उनको एक सेंटेंस में इकट्ठे लिखते हैं तो हम फ्रेज के बाद वाला कॉमा, फ्रेज के दरमियान में भी कॉमा है, फिर फ्रेज के बाद एक कॉमा, अगर ये एक फ्रेज चल रही है इसके अंदर एक कॉमा है, इसके बाहर अगर हम अगली फ्रेज से पहले कॉमा लगाएं, फिर फ्रेज चल रही है उसके दरमियान में भी कॉमा है, अगली फ्रेज के बाद भी कॉमा लगाएं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉमा असल में किस चीज के लिए है। याद होगा आपको, सबसे पहला रूल ये था कॉमा का, जब हमने कॉमा पढ़ा है कि जब एक सेंटेंस में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो हर पार्ट ऑफ स्पीच को कॉमा से अलग अलग करते हैं और लास्ट 2 पार्ट ऑफ स्पीच के दरमियान में एंड लगाते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर उसको रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। कॉमा का वेरी फर्स्ट रूल था व्हेन सेम पार्ट ऑफ स्पीच, चाहे वो बहुत सारे वर्ब्स हैं, चाहे वो बहुत सारे नाउन हैं, चाहे वो बहुत सारे प्रोनाउन हैं, चाहे वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स हैं या पंक्चुएशंस हैं, जब एक सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच कई दफ़ा आ जाता है तो उनके दरमियान में हम कॉमास लगाते हैं और लास्ट 2 के दरमियान में एंड लगा के डिफरेंस करते हैं उसका कि यहाँ पे ख़त्म होने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं, 2 फ्रेजेस हैं, 3 फ्रेजेस हैं जिसके ऑलरेडी दरमियान में कॉमा लगा हुआ है, जब उन फ्रेजेस को आप एक सेंटेंस में इकट्ठा रखोगे तो अब आपका रूल ये हो गया कि व्हेन मेनी फ्रेजेस आर जॉइंड टुगेदर in our sentences which already have commas. The phrases already having commas, when they are written in a complete sentence, we use semicolon after each phrase and we use and half between the last 2 phrases. जिस तरह कॉमा करते हैं हर पार्ट ऑफ स्पीच को अलग करते हुए कॉमा कॉमा सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आई लव एप्पल कॉमा बनाना कॉमा मैंगो कॉमा ऑरेंज कॉमा एंड ग्रेप्स। तो हमने जो नाउन थे एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना एटसेट्रा, हर एक के बाद हमने कॉमा लगाया था और आखिरी 2 के दरमियान में एंड लगाया था। अब हमारे पास 2 फ्रेजेस हैं, 3 फ्रेजेस हैं, 4 फ्रेजेस हैं, जिस फ्रेज के अंदर पहले से कॉमा मौजूद है। अब हमने उन्हें एक सेंटेंस में अगर इकट्ठे करना है तो हम कॉमा वाली फ्रेज लिखने के बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे, फिर अगली कॉमा वाली फ्रेज लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उससे अगली लिख के सेमीकोलन लगाएंगे और आखिरी 2 फ्रेजेस के दरमियान में जो पहले से कॉमा रखती हैं उनके दरमियान में हम एंड लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव 5 प्रोफेसर्स एट एलिजियम कॉलेज। जब भी आप एक रूल पढ़ते हैं तो पिछले रिकॉल होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, रूल था यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। उसके बाद अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कॉमा, ऐसी क्लॉज जो अपने बाद तफसील बयान करे तो हम वहाँ पर कॉलन लगाते हैं, तो ये कॉलन लगा हुआ। वी हैव 5 प्रोफेसर्स एट एलिजियम कॉलेज। एलिजियम कॉलेज में हमारे पास 5 प्रोफेसर हैं। आगे जो कि हम इस फ्रेज की तफसील बयान करते हैं तो यहाँ हमने कॉलन लगा दिया। मोहम्मद एहसन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ये एक फ्रेज है, मोहम्मद एहसन कॉमा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ये एक फ्रेज है। दूसरी फ्रेज है शाहनवाज कॉमा प्रोफेसर ऑफ उर्दू। अब हमने ऐसी फ्रेज को जिसमें ऑलरेडी कॉमा मौजूद था दूसरी फ्रेज के साथ मिलाने के लिए कॉमा की बजाय यहाँ हमने सेमीकोलन लगाया, यानी कॉमा को थोड़ा और वाजे और क्लियर कर दिए एक डॉट के साथ। तो ऐसी फ्रेजेस जिसके दरमियान में पहले से कॉमा हो, जिसका कॉमा जिस फ्रेज का ऑलरेडी अपना पार्ट है, ऐसी 2 फ्रेजेस को या 2 से ज़्यादा फ्रेजेस को जब आपस में जोड़ते हैं तो दरमियान में सेमीकोलन लगाते हैं। अब एक फ्रेज है मोहम्मद एहसन कॉमा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश सेमीकोलन, दूसरी है शाहनवाज कॉमा प्रोफेसर ऑफ उर्दू, एक फ्रेज, उससे अगली फिर फ्रेज आएगी तो उससे पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, सरसाबिर कॉमा प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तीसरी फ्रेज, अगली फ्रेज को फिर सर फारूक कॉमा प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, चौथी फ्रेज, और आखिरी फ्रेज है एंड सर रमजान प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री।
तो एंड सर रमजान कॉमा प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। अब आप देखिए ये 5 जो प्रोफेसर्स थे उनके नाम और आगे उनके सब्जेक्ट के दरमियान में कॉमा आया है, यानी आपने उसका इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन फ्रेज के आगे जो डिटेल्स आती हैं उसके अंदर भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो ये 5 फ्रेजेस थी जिसको हमने मिलाते हुए इस तरह किया कि हर एक कॉमा वाली फ्रेज को दूसरी कॉमा वाली फ्रेज से अलग करने के लिए हमने सेमी कॉलन लगाया। ये थी हमारे पास फ्रेज नंबर 1। इसको जब हमने फ्रेज नंबर 2 के साथ मिलाया तो इनके दरमियान में चूंकि पहले से कॉमा मौजूद था तो हमने इनको जोड़ा सेमी कॉलन से। अब अगली फ्रेज है सर साबिर कॉमा प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। ये फ्रेज नंबर आ गई 3 और हमने इसको फर्स्ट के बाद सेमी कॉलन लगाया, सेकंड फ्रेज के बाद सेमी कॉलन लगाया। अब आगे आ जाती है 4th सर फारूक प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। ये आ गई फ्रेज नंबर 4 और जनाब आखिर में आते हैं सर रमजान कॉमा प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। ये आ गई फ्रेज नंबर 5। आप देखिए कि हमारे पास 5 फ्रेजेस ऐसी थी जिनके दरमियान में ऑलरेडी कॉमा था, यानी कॉमा उनका हिस्सा था। उन फ्रेजेस को जब हमने आपस में मिलाया तो हमने हर एक कॉमा वाली फ्रेज के बाद सेमी कॉलन यूज़ किया और आखिरी फ्रेज नंबर 4 और फ्रेज नंबर 5 के दरमियान में, ये फ्रेज नंबर 4 है सर फारूक और फ्रेज नंबर 5 के दरमियान में हमने कॉमा की बजाय एंड लगाया है। यहाँ कॉलन की बजाय हमने एंड लगाना है। रूल वही है, जब बहुत सारे एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें हम कॉमा से सेपरेट किया करते हैं। यहाँ पे रूल ये है कि जब बहुत सारी ऐसी फ्रेजेस एक सेंटेंस में आ जाए जिनके ऑलरेडी अंदर कॉमा मौजूद है, पहले से कॉमा मौजूद वाली फ्रेजेस जब एक सेंटेंस में लिखी जाती हैं तो हर एक फ्रेज को अगली फ्रेज से अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं और आखिरी 2 फ्रेजेस के दरमियान में हम एंड लगाते हैं। If it is clear, let us proceed to rule number 2. We use semicolon between 2 independent clause. अब आपको क्लॉ का ये इंडिपेंडेंट, अब आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस माइंड में रखना चाहिए। फ्रेज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट तो मौजूद होता है लेकिन वर्ब मौजूद नहीं होता है। क्लॉ ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब, यानी पूरा एक फिक्रा खुद अपना मानी भी दे सकता है और दूसरे फिक्रे के साथ मिलके, दूसरी क्लॉज के साथ मिलके कंप्लीट मानी भी दे सकता है। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब इंडिपेंडेंट क्लॉ क्या है, ये मुकम्मल तौर पर अपना मतलब वाजे करे इस क्लॉ को, इस पार्ट को, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, इसको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए अगली या पिछली क्लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सेंटेंस में जोड़ा जाता है तो उनके दरमियान हम कॉलन यूज करते हैं। When we join 2 independent clause, we write semicolon in place of coordinating conjunction. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर इकट्ठा लिखते हैं तो उनके दरमियान में हम कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस की बजाय सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन एंड, बट, एटसेट्रा ये हम निकाल देंगे और उसकी जगह सिर्फ सेमी कॉलन हम यूज करेंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों फिक्रे जो हैं वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं लेकिन एक सेंटेंस में इकट्ठी की गई हैं, तो दरमियान में थोड़ा सा ज्यादा वक्त आएगा। आ मैन चूजेस, आ स्लेव ओबेज। प्रीवर्ब है, इंसान, ज़्यादा इंसान के पास तो इख्तियार होता है वो चुने करे या ना करे, और गुलाम के पास इख्तियार नहीं, उसे सिर्फ फरमाबरदारी करनी होती है। A man chooses but a slave obeys and a slave obeys, तो हम coordinated conjunctions की जगह 2 independent clauses के दरमियान में semicolon यूज कर सकते हैं। When 2 independent clauses are written in a sentences, we can use semicolon in place of coordinated conjunctions. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल ना की जाए तो वहां पे हम सेमी कॉलन यूज करेंगे, कॉमा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अजीज अ गुड टाइपिस्ट, एक अच्छा टाइपिस्ट है, बिकॉज या एज ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन लगाएंगे। एंड, बिकॉज, बट, एज, एटसेट्रा नहीं लगाएंगे। कंजंक्शंस की जगह हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में सेमी कॉलन लगा सकते हैं। देखिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में सेमी कॉलन, इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं। दोनों क्लॉज कंप्लीट है। अली इज अ गुड टाइपिस्ट, अली एक अच्छा टाइपिस्ट है, पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉ है, इसके साथ आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे अगली क्लॉ कहती है मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, वो सिर्फ चंद एक गलतियां करता है, ये भी अपना पूरा मतलब बयान कर रहा है। जब हमने इन दोनों को एक फिक्रे में लिखा तो इनके दरमियान में
कंजंक्शंस की बजाय हमने सेमीकोलन यूज किया। नाउ रूल नंबर 3, वी यूज सेमीकोलन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड क्लॉज। रूल नंबर 2 में हमने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन रूल नंबर 3 में हम कहते हैं लाजमी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो भी उनके दरमियान में हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, सेमीकोलन टू फॉरगिव इज डिवाइन। दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है कि टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की खूबी है, शेवा है, उसकी फितरत में शामिल है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और कुदरत की फितरत है कि वो माफ कर देती है, रहमान है, रहीम है। तो दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉज के दरमियान में भी हम सेमीकोलन लगाते हैं। याद रखिए सर्कल सिर्फ मैं आपको वाजे करने के लिए कि ये सेमीकोलन लगा हुआ है इसका लगाते हैं, अदरवाइज सिंबल सिर्फ सेमीकोलन का यही है। रूल नंबर 4, we use semicolon after clause when second clause begin with traditional phrases। हमने ये चीज कॉमा में भी पढ़ी थी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम लाजमी कॉमा लगाते हैं। hence है, therefore है, however है, nevertheless है, nonetheless है, etc। लेकिन अगर ये ऐसे लिखे जाए कि इनसे पहले एक क्लॉ है और उसके बाद इनके बाद भी अगली क्लॉ शुरू हो रही है और ट्रेडिशनल फ्रेजेस दरमियान में आ रहे हैं, दूसरी क्लॉ ट्रेडिशनल फ्रेज से शुरू होती है, तो हम पहली क्लॉ के ख़त्म होने पर, पहली क्लॉ के कंप्लीट होने पर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर ये ट्रेडिशनल वर्ड लगा के कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम कॉमा के यूज में पढ़ चुके हैं कि इन ट्रेडिशनल वर्ब्स के बाद हमने कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर अगली फ्रेज शुरू हो जाएगी। यानी जब हम ट्रेडिशनल ऐसे सेंटेंस ले रहे हैं जिसमें पहली क्लॉ तो सिंपल है और सेकंड क्लॉ जो है वो इन ट्रेडिशनल वर्ड से शुरू होती है, तो हम पहली क्लॉ के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद हम ये ट्रेडिशनल फ्रेज लगाएंगे, फिर हम कॉमा वाला रूल याद करके कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अगली क्लॉ मुकम्मल लिख लेंगे। आई लाइक कैट्स, मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। हाउएवर जो है ये ट्रेडिशनल फ्रेज आ रही है और हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इसके बाद कॉमा लगना है, तो इसके बाद तो कॉमा लगना है, लेकिन इससे पहले क्या लगना है? कॉमा में हम ये नहीं पढ़ सकते थे, कॉमा में तो एक सेंटेंस यहाँ से भी शुरू हो सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, तो इनसे पहले अगर ये सेकंड क्लॉ शुरू कर रही हैं तो इनसे पहले वाली फर्स्ट क्लॉ के बाद सेमीकोलन लगेगा। आई लाइक कैट्स, मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। हाउएवर आई हेट द वे दे स्मेल, लेकिन मुझे उनकी बू पसंद नहीं है। तो ये है वो ट्रेडिशनल फ्रेज जिससे सेकंड क्लॉ शुरू होती है। जब सेकंड क्लॉ इस ट्रेडिशनल फ्रेज से शुरू हो तो फर्स्ट क्लॉ के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क असाइन टू यू इज कि आपने ये सारे ट्रेडिशनल फ्रेजेस को याद करना है। कौन कौन सी हैं? ग्रीन, ब्लैक और रेड से लिख दी है 3 लाइनों में। TPH का मतलब है ट्रेडिशनल फ्रेज। इन एडिशन, इन कॉन्ट्रास्ट, इन द मीनवाइल, आई एम कुकिंग, सेमीकोलन, इन द मीनवाइल यू गो एंड ब्रिंग स्पिनिश, मैं पका रही तुम बाहर जाओ इसी दौरान में पालक ले आओ। मोर इम्पोर्टेंटली कॉमा। फॉर एग्जाम्पल जो हम स्टेटमेंट लिखते चले जाते हैं, हम एक बात खत्म करने की बजाय दरमियान में कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहली क्लॉज के दरमियान में सेमीकोलन लगेगा, फिर फॉर एग्जाम्पल के बाद कॉमा और अगली क्लॉ लगेगी। इन द सेम वे, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, दैट इज टू से, टू समराइज, by all means, however, therefore, of course, in fact. These are the traditional phrases, and the rule is when second clause begins with these traditional phrases, you put a semicolon at the end of first clause. You write the first clause, then write semicolon, then write the traditional phrase, and afterward you write सेकेंड फ्रेज। दिस इज ऑल अबाउट सेमीकोलन। आइए हम रिपीट करते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया है। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा कि जब एक सेंटेंस में ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हों जिनमें ऑलरेडी कॉमा मौजूद है, तो वैसी फ्रेजेस को आपस में मिलाने के लिए हम हर कॉमा वाली फ्रेज के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, सिवाय लास्ट 2 के। लास्ट 2 फ्रेजेस में हमने एंड लगाना है। रूल नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि 2 ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में हम सेमीकोलन लगाएंगे जो कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जोड़ी जा सकती है, लेकिन हम कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस की जगह सेमीकोलन लगाएंगे। नंबर 3, 2 क्लोजली रिलेटेड क्लॉज के दरमियान में हम कंजंक्शन लगाएंगे। और नंबर 4, हम उस सूरत में कंजंक्शन लगाएंगे फर्स्ट क्लॉ के बाद जब सेकेंड क्लॉ कुछ ट्रेडिशनल फ्रेजेस से स्टार्ट होती है।
ट्रेडिशनल फ्रेजेस आपने याद कर लेनी है। और याद रखिएगा, अगर क्लॉ है, पहली वाली ख़त्म हो रही है, क्लॉ उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, तो फिर ट्रेडिशनल फ्रेजेस के बाद हमने कॉमा भी लगाना है। आई होप कि आप इन सब रूल्स को अच्छे से याद करोगे, नोट्स बना लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इंशाल्लाह अगले एक आध लेक्चर के बाद ये पंक्चुएशन के रूल्स हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम आपकी टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स को पंक्चुएट कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।